गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कौन से कार्बोनिल यौगिकों की। कल अपन ने बात की, देखो एक तो बात की एसिल हैलाइड की और एक अपन ने स्टडी किसकी की, एस्टर की। यहाँ पर रिएक्शन की जब बात आती है RMgX से, तो अपन क्या कह रहे थे, प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन्हीं की रिएक्शन अपन किससे करवाएं, R2CD, भाई डाई एल्किल कैडमियम। क्या है, डाई एल्किल कैडमियम। तो अपन को क्या दिया जाए, R2CD। तो ये भी कौन सा है, अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, सपोज करो अपन इसकी रिएक्शन करा रहे हैं R2CD के साथ, तो अपन क्या कह रहे हैं, एक R पे क्या है, नेगेटिव, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो RCl, ये इधर से इधर, ये रिमूव, और क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन फॉर्मेशन होगा। तो आप लोगों से पूछा जाए कि बेस्ट मेथड कौन सा है कीटोन फॉर्मेशन के लिए, और कौन सा रीजेंट सूटेबल है, तो RMgX भी दे रखा हो और RTCD भी दे रखा, R2CD, तो यहाँ पर ये बेस्ट मेथड में अपन यूज करेंगे। ठीक है ना भैया। कीटोन फॉर्मेशन के लिए एक RMgX है, एक R2CD आई है, तो यहाँ पर ये बेस्ट मेथड होगा किसका, कीटोन फॉर्मेशन का। आप लोग इसको नोट करके लिख लेना। इसके बाद आता है भैया ड्राई डिस्टिलेशन, या अपन कहें शुष्क आसवन। देखो ड्राई डिस्टिलेशन की अगर सपोज बात करें, तो अपन क्या कह रहे हैं, अगली टॉपिक ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन किसका होगा, कैल्शियम जो सॉल्ट है, ठीक है, अपन कहें कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कैल्शियम सॉल्ट है, इनको अपन क्या करें, हीट करें। कोई कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड को अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हीट करते ही अपन कहेंगे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कंपाउंड रिमूव हो जाएगा। सपोज करो यहाँ आर है और यहाँ पर भी क्या है, आर, और जैसे ही आर है तो अपना जो कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अर्थात डाई डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, कैल्शियम का वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट है, इनको अपन क्या करें, हीट, और हीट करते ही क्या निकलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अम्लों का शुष्क आसवन। देखो अगर अपन बात करें, आप लोगों को दिया जाए ये कंपाउंड, कैल्शियम सॉल्ट है, क्या करोगे, हीट, ड्राई डिस्टिलेशन, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, ये कंपाउंड, और अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा भैया, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और अगर सपोज करो आप लोगों को ये दे दिया गया है, तो यहाँ पर इसको क्या करोगे, हीट, तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से रिमूव, और क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। अब कंडीशन देखो, अभी तो अपन क्या ले रहे, एक मोलिक्यूल ले रहे हैं, अपन को कितने मोलिक्यूल दिए जाएं, 2, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। देखो नोट किया है, ये कंपाउंड है, सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड आपको ये दे दिया,
हीट करोगे तो देखो यहाँ से ये कंपाउंड और यहाँ से भी ये कंपाउंड, तो ये हाइड्रोजन इधर भी ऐड हो सकता है, ये हाइड्रोजन इधर भी ऐड हो सकता है। तो दोनों की प्रोडक्ट बनने की कैपेसिटी कितनी रहेगी? 3। एक प्रोडक्ट इसी का बन जाए, एक प्रोडक्ट इसी का बन जाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सपोज करो आप लोगों को ऐसे दिया जाए, तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा वो आप लोगों को क्या करना है, देखो, एक तो ये रिमूव होकर ये प्रोडक्ट ये भी ऐड हो सकता है, एक रिमूव होकर अपना क्या हो सकता है, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से, एक प्रोडक्ट तो इसी का बन जाए, एक यहाँ इस CH3 की जगह क्या आ जाए, H, और एक जो आप लोगों को पता है अगर जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, और एक जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा भैया, ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट मेजर होगा, और H के स्थान पर CH3 इसके साथ ये जो ट्रांस लगा है या इसको यहाँ ट्रांस लगा है तो वो हमेशा कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये माइनर होगा और ये दोनों अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो शुष्क आसवन किया जाए या ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर पूछा जा सकता है कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट भी यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, ये हुआ अपना ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आए भाई, अगर आप लोगों को इस टाइप से दे दिया जाए, सपोज करो C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 डबल बॉन्ड O और इसको कैल्शियम, तो इसको अगर हीट करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा ये, और अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसा दिया जाए उसके अकॉर्डिंग टू क्या करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करना है। ठीक है भैया, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट करो। जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अब अपन बात करते, देखो एक SeO2 की बात कर लेते हैं, ये भी आप लोगों को बहुत बार पूछा जा सकता है भैया। ठीक है, SeO2 ये आपके बोर्ड में नहीं है भैया, ठीक है ना, और ये किस में अपने IITR नीट के अंदर क्वेश्चन कर सकता है। देखो ये जो कंपाउंड है ये सपोज होता है या तो कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ, ठीक है, या होगा भैया एल्कोहल के साथ या एल्किन के साथ। देखो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप में अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तो ये कन्वर्ट होगा भैया C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, यही होगा। अगर आप लोगों को इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया जाए और इस तरह से दे दिया जाए और आप लोगों को दिया जाए SiO2 और यहाँ पर रिएक्ट, तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये क्या जनरेट कर रहा है। देखो ये कंपाउंड, तो पहले इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर अपन इसके प्रोडक्ट देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल होते। देखो भैया, देखो
ये फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है भैया कीटोइनॉल। देखो ये जो अपन बात करेंगे यहाँ से फर्स्ट में क्या होगा, ये क्या है कीटो फॉर्म या अपन कहीं एल्डिहाइड फॉर्म, तो ये किस में कन्वर्ट होगा CH2CO नेगेटिव, ये HH पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन को अपन ऐसे ट्रांसफ़र कर लें तो ये अपन कह सकते हैं, देखो डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे हक यहाँ जो प्रोडक्ट है CH2OH और ये क्या रहेगा H, यही है। अब मैं इसको इस टाइप से लिख लेता हूँ। देखो अपन को क्या दिया गया है भैया, यही है SiO2। देखो ये इधर से इधर, तो ये इधर से इधर होगा कि नहीं होगा, तो ये लॉन पेयर क्या करेंगे इधर। तो सपोज अपन क्या कह रहे, देखो यहाँ जो कंडीशन है ये OH था इसके साथ CH2, ठीक है। जब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो इसके साथ क्या करेगा अटैच हो जाएगा, और यहाँ जो आएगा नेगेटिव वो क्या करेगा, अपन कह रहे हैं इधर तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसी के साथ तो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये अपन को डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ जब प्रोडक्ट बनेगा HOCO और H इसके साथ CH2SO नेगेटिव और इसके साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव के साथ क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र किधर होगा इधर, और जैसे ही ट्रांसफ़र होता है HC डबल बॉन्ड O इसके साथ CH2SOH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो यहां से होता क्या है, ये हाइड्रोजन इधर से इधर और इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहाँ हो जाता है यहाँ पर, और जैसे क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ये इसके साथ रेजोनेंस और ये अटैच कहाँ हो जाएगा यहाँ, और H2O के रूप में क्या हो जाएगा रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो अपन कह सकते हैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ जो कंपाउंड होगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, और फिर क्या मिलता है H2, ये अटैक करता है इधर से इधर और ये इधर से इधर, और जैसे ही अटैक करेगा HC डबल बॉन्ड यहाँ पर OH इसके साथ O नेगेटिव, ठीक है भाई, ये इधर से इधर तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये H यहाँ से रिमूव होगा और जैसे ही रिमूव होगा तो ये लॉन पेयर इधर से इधर ये क्या हो जाएगा रिमूव, और रिमूव होते ही अपना जो प्रोडक्ट है HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, ठीक है ना। ये इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन आपको इसकी मैकेनिज्म को सॉल्व नहीं करना भैया, डायरेक्ट आपको याद रखना है अगर एल्डिहाइड दिया है तो उसके निकटतम कार्बन को SeO2 किस में कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में जाओगे तो ये मैकेनिज्म थोड़ी टफ है, इसलिए आप लोगों को इसका डायरेक्ट ही सॉल्यूशन याद रखना है, जैसे दिया जाए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ठीक है भैया, नोट करो। अब अपन देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल जितने भी हैं। देखो आप लोगों को पहली कंडीशन तो बताई कि ये अगर दिया जाए और SiO2 बस क्या करता है कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और नियरेस्ट को करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर सपोज करो आप लोगों को ये दिया है तो ध्यान रखना भैया इसके नियरेस्ट जो कहीं अल्फा कार्बन को रिड्यूस करता है, किसको करता है अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को दिया जाए कीटोन
तो ये तो दोनों सेम है, किसी का भी एक का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा ये। ठीक है भैया, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमेशा अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है, किसका करेगा, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर आप लोगों को इस तरह से दिया जाए और यहाँ पर SiO2 दिया जाए तो किसी एक को या तो इसको या इसको अपन क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट कौन सा होगा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, पहले इनको नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो ये कोई कंपाउंड है जो अभी आप लोगों से कह रहा था, तो अगर यहाँ SiO2 दिया जाए तो अपन को पता है ये यहाँ तो हो नहीं सकता, कौन सी जगह होगा यहाँ पर, और आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा रहेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन भी अपन देखेंगे, किसका हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो स्टेबल रहेगा, उसका रीजन क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आगे अपन नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, अगर SiO2 दिया जाए तो ये इसके एलाइलिक या ये जो एलाइलिक पोजीशन पर क्या ऐड करता है OH, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कार्बोनिल दिया जाए तो हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड उसका अल्फा कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और अगर अपन को एल्किन दी जाए तो हमेशा एलाइलिक कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डिनोट करके लिखना है, जो भी कंपाउंड दिया जाए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। ठीक है भैया, नोट करो, ये आप लोगों के SiO2 की क्या है रिएक्शंस हैं। इसके साथ अपन को कई बार देता है वो MnO2, क्या दे देता है MnO2। देखो, अगर अपन को दिया जाए एसिड, क्या दिया जाए एसिड, और यहाँ पर इसके दो मोलिक्यूल हीट करेंगे, और हीट करते ही हमेशा क्या फॉर्मेशन होता है, एक तो फॉर्मेशन होगा फॉर्म और एक होगा भैया CO2। ठीक है, देखो अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट करूं तो H, देखो H और OH और CO2। ठीक है भाई, यहां पर क्या निकल जाएगा H2। देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या निकल गया CO2, और OH और H, तो यहां पर क्या ऐड होगा H, किसके साथ MnO2 के साथ भी अगर अपन क्या करें हीट करें तो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा ये। अगर अपन को ये लिया जाए इस टाइप से तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या फॉर्मेशन होगा, हीट करें MnO2 के साथ तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो क्या फॉर्मेशन होगा ये, और CO2 और H2 क्या हो जाएगा रिमूव। तो कई बार ऐसे कंपाउंड भी अपन को क्या कर सकता है दे सकता है, क्योंकि जैसे हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो हमेशा CO2 निकलेगा और क्या फॉर्मेशन होगा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इनको नोट करो। 11th की जो बेसिक रिएक्शन है, देखो एक तो बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन अपन ने किस में पढ़ी है 11th में, और एक अपन बात करेंगे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शन है वो अपन को क्या करनी है आइडेंटिफाई करनी है, और इनसे अपना क्या फॉर्मेशन करना है कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट अगर अपन ने पढ़ रखा है कि एल्काइन ले, क्या ले एल्काइन। देखो एल्काइन reacts with BH3THF to give product
this product react with H2O2OH negative to give carbonyl कंपाउंड। ठीक है, ये अपना जैसे ये एल्काइन है, अपन ने पढ़ा था देखो BH3THF, मैकेनिज्म आगे देखेंगे। देखो तो फिर अपन कहते हैं कि ये कंडीशन होती है। फिर अपन इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, H2O2OH नेगेटिव, अर्थात ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ OH 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 एंड OH। क्यों, आखिर ये जो अपन बात करें इस कंपाउंड की, इसी से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है RCH, यहाँ पर क्या आएगा OH, और ये क्या रहेगा डबल बॉन्ड। तो कितने मोलिक्यूल रिलीज होंगे, 3, यहाँ पर OH OH एंड OH, तो 3 मोलिक्यूल फॉर्मेशन हो गए। इसके बाद अपन क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस होगा तो आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो कंपाउंड कौन सा होगा, ये होगा भैया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो अपन ने इसको 11th में बहुत डीपली स्टडी की थी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, किसकी बात करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखो भैया 3 रिएक्शन ऐसी थी जिसमें अपन कह रहे थे एल्काइन ले, और इसमें अपन बात करें BH3THF, ये आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो होता है वो क्या ऐड होता है, H एंड OH, यही होता है। और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉप का। कौन सा बनता है भैया, एंटी मार्कोनिकॉप का। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी शो कर सकते, H इधर और OH इधर। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें HgOCOCH3 का 2, इसके साथ H2O, तो फिर सेकंड अपन कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पर भी H एंड OH ऐड होता है, लेकिन अपन कहते हैं प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होता है, मार्कोनिकॉप का। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अपन देख लेते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसकी मैकेनिज्म देखो। सपोज करो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अपन क्या कह रहे हैं, ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या मिलेगा HgOCOCH3 का 2, इसके साथ H2O। ठीक है, तो अपन कहते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो Hg+OCOCH3 और एक जो अपना प्रोडक्ट है CH3O नेगेटिव, अब ये यहाँ से क्या देगा H+, और जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो H+ एक्सेप्ट करेगा, CH3O नेगेटिव H, और एक क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। अपन को पता है कि एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, HgOCOCH3। देखो ये इधर से इधर, यहाँ पॉजिटिव, इसके साथ RC डबल बॉन्ड, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ HgOCOCH3, यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे कौन अटैक होगा भैया OH नेगेटिव। जैसे ही अटैक होगा ROH डबल बॉन्ड CHgOCOCH3, फिर अपन को क्या दिया जाता है इसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको क्या देगा भैया H नेगेटिव,
जैसे ये H देगा ये क्या हो जाएगा रिमूव, और अपना जो प्रोडक्ट है ROH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद क्या होता है भैया टॉटोमराइजेशन, और कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर एल्काइन दिया जाए तो हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड, और एल्किन दिया जाए तो आप लोगों का प्रोडक्ट कौन सा होगा एल्कोहल। लेकिन ऐड कौन होता है H एंड OH, ये मार्कोनिकॉप के अकॉर्डिंग, वो एंटी मार्कोनिकॉप के अकॉर्डिंग। ये बस आप लोगों को मैकेनिज्म याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है, क्योंकि नीट में तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन याद होने चाहिए। जैसे ही अपन ने तुरंत सॉल्व किया ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम भी क्या होगा कंज्यूम नहीं होगा, और वहाँ से अपना प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएं उसको अपन को सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट, भाई अपन को टाइप इस टाइप के एग्जाम्पल दिए, सपोज करो ये है, यहां पर अपन से कह दिया गया है BH3THF, इसके साथ H2O2OH नेगेटिव। तो अपन को ये आइडेंटिफाई है कि यहां शॉर्ट में याद होना चाहिए ऐड क्या होगा H एंड OH, और कैसा होगा एंटी मार्कोनिकॉप का प्रोडक्ट, और एंटी मार्कोनिकॉप का प्रोडक्ट होगा तो अपन को ध्यान रखना है यहाँ H और यहाँ पर OH बस। फिर इसको अपन को पता है कि भाई टॉटोमराइजेशन हो तो टॉटोमर अपन को करना है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा CH2CHO। लेकिन अगर अपन से इस तरह से डिनोट किया है HgOCOCH3 का 2, इसके साथ H2O, और अपन को दिया गया सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या ऐड होगा H एंड OH। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, ये दिया है ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, अपन को ये ध्यान रखना है कौन सा ऐड होगा H एंड OH, तो डायरेक्ट ये अपना प्रोडक्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पर H एंड OH, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप। तो यहाँ अपन को पता है अब जो प्रोडक्ट होगा OH और इसके साथ H, तो H यहाँ ऐड किया OH ऐड इधर किया। इसके बाद अपन को ये तो पता है क्या हो जाता है टॉटोमराइजेशन, और जब टॉटोमराइजेशन होगा तो अपना प्रोडक्ट कौन सा होगा ये। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको ये कह देगा HgOCOCH3 का 2H2O, फिर क्या मिलेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपसे कहेगा ए प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कौन सा हो गया ए। फिर एक ही रिएक्शन आप लोगों से करवा सकता है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो ये कंपाउंड क्या करेगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, और इससे बनाएगा देखो एक तो एसिड बनेगा, और इसका क्या फॉर्मेशन होगा भैया ये कंपाउंड, क्योंकि इसका तो क्या बनता है हेलो फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो इस टाइप की क्वेश्चन अपन को डिनोट करवा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।